कहा था उसी दिन चले गए थे। और जब गए थे तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा बीमारी आया जिसका नाम है महागरीबी। और उस गरीबी के जंजाल में इतना ज्यादा फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे थे। जब हम लोग का उम्र 6 से 7 साल का होता है, आंगनबाड़ी स्कूल में जाने का उम्र, तो हम लोग एक 10 रुपए के रोज पे होटल में रहना शुरुआत कर देते हैं। जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता है, आज इसी माइक से माइक धर के मीटिंग कर रहे हैं। अभी एक दिन ऐसा समय था कि इसी हाथ से हम प्लेट मंगारा करते थे, ऐसा स्थिति आ गया था क्योंकि पिताजी नहीं थे। अब करे तो क्या, मेरी मम्मी सब्जी बेचती थी, दूसरा एक खेत में जाके धान काटती थी, मेरे भैया भी होटल में रहते थे, हम भी रहते थे। और फिर किराना दुकान में शुरुआत किए 40 रुपए के रोज पे, फिर ईटा ढोए, फिर टेंट वाला के साथ काम किए, फिर 50 किलो का वजन लेके ट्रक पे बोरा लोड किए, वीडियोग्राफी किए, सब्जी बेचे। कहीं से मेरा जिंदगी परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि गुजरात में 1 साल लगातार हम काम किए, वहाँ पे टाइफाइड बुखार लगता है, ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डी एक्शन मेरे घर में 2014 से स्टार्टिंग है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था क्योंकि गरीब आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता है। समझ गए, समझ जाए तो फिर उसके घर में गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन वही हुआ, 2014 से हो रहा था। मम्मी कर रही थी, मेरी मम्मी का नाम रीना, तुम्हारे जोड़ा ताली होनी चाहिए मम्मी के लिए। और मम्मी का स्टार्ट की थी तो हम मम्मी का विरोध करते थे कि नहीं करना है, सब फालतू काम है। कि वही इंसान बोलता था हमको, जो इंसान को कपड़ा लेकर नहीं देता था ना, वो इंसान बोलता था कि तुम्हारी मम्मी नाक कटवा के चलती है, गांव में चलती है, चाय बेचती है। इस बात को बुरा लगता था, मम्मी को माना करते थे नहीं करना चाहिए इस काम को, उसी को बात करके बोलते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि गांव में हमेशा जो आज हम लोग के साथ हर पल खड़े हैं, उस समय भी वही आए थे गांव में। और गांव में मीटिंग होता है उनका, और मीटिंग सुनने के बाद एक डिसीजन होता है कि अगर गरीब आदमी का जिंदगी बदलेगा तो कहीं से नहीं बदलेगा, वो केवल और केवल डी एक्शन से बदलेगा। जानना चाहते हैं उनका नाम क्या है? जानना चाहते हैं? तो हम सबके प्रिय जो हर दिलों में राज करते हैं, उनका नाम मिस्टर रोशन सर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमेशा उस बात को मुझे याद है, उनको कोई बताया था कि रीना जी का लड़का है, तो बताए थे कि यही क्रांति लाएगा गांव में। और उस दिन हम डिसीजन किए थे कि हम एक दिन क्रांति लाएंगे। लेकिन जानते हैं ना, गरीब आदमी का थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता है ना डिएक्शन से, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। मैंने 2018 में शुरुआत किया, 2018 में 4 साल विरोध किए। जब 18 में शुरुआत किए तो मुझे सिखाने वाले कोई नहीं थे, लगातार ऐसा ही भटकते रहते थे। हाई स्कूल से साइकिल मिला था और साइकिल से फील्ड वर्क करते थे, गांव गांव में जाते थे, मम्मी का सपोर्ट लेते थे और गांव गांव में जाकर के बताते थे मेरा होलिया बहुत खराब था, एकदम गरीबी हालत था, वस्त्र बढ़िया नहीं था, लोग सुनता नहीं था। लेकिन यही होता है कि दिन पर दिन समय बीतता जाता है, फिर एक गुरु से मुलाकात होता है, और गुरु कोई और नहीं, हमारे पूजनीय गुरु श्री के अग्रवाल सर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उस गुरु से हमको जब मुलाकात होता है तो मुझे उस समय बहुत सारा सपना दिखाते हैं, पर उस सपना पे विश्वास नहीं होता था। बोलते थे 1 लाख आएगा, हम सोचते थे कि मेरे खानदान में कोई 1 लाख नहीं कमाता है, हम कैसे कमा लेंगे, और इतना गरीब आदमी, होटल में रहने वाला आदमी कैसे कमा लेगा। हम बोले कि सर ऐसा बात नहीं आ सकता है। लेकिन बोले आएगा, तुमको कमाना है कि नहीं? हम बोले 20,000 कमाना है। बोलते हैं तो कुछ चला जा, 20,000 कमाने के लिए यहाँ पे डिएक्शन नहीं है। उन्होंने जो बताए तो लगातार 3 बजे भोर तक सुने। रात में गए थे, मेरा सीनियर अपलाइन लेके गए थे पकड़ करके। जब हम वहां पे सुनते हैं तो उस दिन मेरा माइंड क्लियर हो जाता है, तो जितना कचरा था सब निकल जाता है कि डिएक्शन से रियल में जिंदगी बदलेगा। आज 2018 से कंटिन्यू सारा काम छोड़ छाड़ के डिएक्शन करते हैं। अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, लेकिन आपको बताते डिएक्शन से छोटा छोटा पैसा बचा करके जो इनकम आता है, जो मेरा बोनस आता है, उससे बचा करके पिताजी की जमीन में 2 तला के झकास मकान बना है अपने टोला में। डीएक्शन के पैसा से बाइक खरीदे हैं, डीएक्शन के पैसा से लैपटॉप खरीदे हैं, डीएक्शन के पैसा से मोबाइल कितना खरीद लिए हैं। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे टीम में भी लोगों का आज गाड़ी है, लैपटॉप है। और एक कसम आज खाते हैं कि जैसा बताया जाएगा, जो हमारे गुरु कहेंगे वैसे करेंगे। इसके प्रति चाहे जो मुझे करना पड़े हम करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो बहुत हम भटकते देख लिए हैं, अगर नहीं भटकते तो कहीं और रहते हैं। हमको बार बार समझाया जाता है नहीं भटको, लेकिन भटक गए हैं। लेकिन आज कसम खाते हैं आज के बाद कोई ना भटकेंगे। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आप सभी का गुड मॉर्निंग।